गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन। आज का हमारा टाइटल है एरोगेंट रिच गर्ल। तो वर्ड टू वर्ड हिंदी यहाँ लिखूंगी जिससे आपको समझने में आसानी होगी, और जो भी इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होंगे वो डिस्कस करते चलेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एरोगेंट मतलब घमंडी, रिच धनी, गर्ल लड़की की एक घमंडी धनी लड़की की स्टोरी है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो चलो हम इसको रीड करते हैं। वंस ए पुअर बॉय फेल इन लव विद अ रिच मैन्स डॉटर। वंस एक बार एक पुअर गरीब बॉय लड़का, फेल फेल होता है गिर जाना, पड़ जाना। सेकंड फॉर्म है पड़ गया। इन प्रपोजिशन है में, लव प्यार में, विद से या साथ, एक रिच धनी, मैंस अपोस्ट्रोफी एस लगा है, पोजीशन को शो करता है। मैंस मतलब आदमी की, धनी आदमी का के की को शो करता है, डॉटर बेटी के। तो क्या है, एक बार एक गरीब लड़का एक धनी आदमी की बेटी के प्यार में पड़ गया। द बॉय लव्ड हर डीपली। द बॉय लड़का, द आर्टिकल है लड़का, लव्ड सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स ये पास्ट टेंस है। लव्ड प्यार करता था। हर उससे, डीपली गहराई से। सो इसलिए, वन डे ही प्रपोज टू हर। वन डे सो कंजक्शन है, इसलिए वन डे एक दिन, ही उसने, प्रपोज्ड उसको प्रपोज किया, प्रस्ताव दिया, टू हर उसे, शादी के लिए उसने क्या किया, प्रपोज किया, उसको प्रस्ताव दिया। द गर्ल रिजेक्टेड हिम, पास्ट टेंस है क्योंकि सेकंड फॉर्म है। रिजेक्ट होता है मना करना, इनकार करना। तो द गर्ल लड़की, रिजेक्टेड मना कर दिया, पास्ट टेंस है इसलिए मना कर दिया, हिम उसे। शेइंग कहा, लिसन सुनो, यू मंथली सैलरी इज इवन लेस देन माई डेली एक्सपेंसेस। यू तुम्हारी, मंथली जो मासिक है मतलब महीने की, मासिक जो सैलरी वेतन है, इज है, इवन भी कंजक्शन है, लेस देन डिग्री है ये, लेस मतलब कम, देन मतलब से, क्योंकि तुलना हुई है। माई डेली एक्सपेंसेस जो मेरे जो रोजाना के खर्चे हैं, डेली मतलब माई मेरे, डेली रोजाना का, एक्सपेंसेस खर्चे, कि जो मेरे रोजाना के खर्चे हैं। एक दिन का जो मेरा खर्चा है वो तुम्हारे पूरे महीने की सैलरी के, उस तुम्हारे जो तुम्हारा मासिक वेतन है वो मेरे एक दिन के खर्चे से भी कम है। हाउ कैन आई लिव विद यू, हाउ कैसे, कैन सकती हूँ, आई मैं, लिव रहना, विद साथ, यू तुम्हारे, कि मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। हाई कैन आई लिव विद यू, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। हाउ कुड यू इवन थिंक ऑफ कमिंग टू एंड आस्किंग मी। चलो से देखते हैं। हाउ कैसे, कुड सकना, यू तुम या तुम्हें, इवन भी, थिंक
सोचना। ऑफ काके की, कमिंग आने का। टू मी मेरे, एंड और आस्किंग मतलब पूछना, मी मुझसे। तो क्या है इसका सेंस कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो मेरे आने का और मुझसे पूछने का। आई कैन नेवर एवर लव यू। आई मैं कैन सकती हूँ, नेवर कभी नहीं, और एवर कभी भी नहीं भी। लव प्यार, प्यार करना। लव तुमसे, कि मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती हूँ। Forget about me and go find someone of you level to get engaged. Forget भूल जाना, भूल जाओ, भूल जाना। About me मेरे बारे में, about होता है के बारे में, me मेरे बारे में भूल जाओ, and और go जाओ, find ढूंढो, someone किसी को या किसी और को, ऑफ काके की, यू तुम्हारे, लेवल स्तर, टू गेट होता है प्राप्त करना, इंगेज्ड सगाई करना, कि उससे सगाई करो। तो क्या है, क्या कह रही है कि मुझे फॉरगेट अबाउट मी, मुझे भूल जाओ और जाओ ढूंढो जो तुम्हारे लेवल की हो, उससे क्या कर लो, सगाई कर लो। इवन आफ्टर हियरिंग द गर्ल्स थॉट ही स्टिल लव्ड हर। इवन कंजक्शन है, भी या फिर भी आफ्टर के बाद, हेयरिंग सुनकर, द गर्ल्स अपोस्ट्रोफी एस है, पोजीशन को शो कर रहा है कि लड़की के थॉट्स विचार, लड़की के विचारों को सुनने के बाद भी ही स्टिल लव्ड हर, वह अभी तक लव्ड प्यार या करता रहा, स्टिल उससे या उससे प्यार करता रहा, उसके ये शब्द सुनने के, उसका विचार सुनने के बाद भी। आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड, आफ्टर के बाद, बीइंग रिजेक्टेड उसको इनकार करने के बाद, इनकार करने के बाद भी, द बॉय लड़का, लेफ्ट चला गया, सेकंड फॉर्म है लिव की, लेफ्ट, बट लेकिन कंजक्शन है, लेकिन कुडंट इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, कुड नॉट, कुडंट फॉरगेट हर, कुडंट नहीं सका, फॉरगेट भूल, हर उसे। लड़का ये सब सुनने, उसको इनकार करने के बाद भी लड़का वहां से चला गया, लेकिन वह उसको भूल नहीं सका। 10 years later they stumbled upon each other in shopping mall. 10 साल बाद, वे stumbled upon मतलब कि तकरार हुई या मिले, तकरार हुई या मिले, ईच अदर एक दूसरे से, इन प्रपोजिशन है में, एक शॉपिंग मॉल जो खरीदारी केंद्र, मॉल केंद्र खरीदारी मॉल, एक शॉपिंग मॉल में 10 साल बाद वो एक दूसरे से मिलते हैं। द गर्ल रिकॉग्नाइज्ड हिम एंड सेड हे यू, हाउ आर यू। द गर्ल लड़की, रिकॉग्नाइज्ड सेकंड फॉर्म है, रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना, रिकॉग्नाइज पहचान लिया, क्योंकि पास्ट टेंस है, पहचान लिया,
हिम उसे, एंड और सैड कहा, हे यू तुम, हाउ कैसे, आर हो यू तुम, कि कैसे हो तुम। लड़की ने उसे पहचान लिया और कहा कि कैसे हो तुम। आई एम मैरिड, मैं हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, सॉरी पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, ये प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है। मैरिड शादीशुदा, सॉरी ये एम है, प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पे लगा है ये फॉर्म है इसका, तो ये सिंपल सेंटेंस है। मैं शादीशुदा हूँ। नाउ अब मैं शादीशुदा हूँ। माई हस्बैंड इज वेरी स्मार्ट, एंड डू यू नो हाउ मच माई हस्बैंड सैलरी इज। माई हस्बैंड मेरे पति, इज हैं वेरी बहुत, स्मार्ट समझदार, या वेल लुकिंग, एंड और डू यू नो क्या तुम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यस नो में आंसर हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। नो जानना, कि क्या तुम जानते हो। हाउ मच कितना, कितना। माई हस्बैंड सैलरी, कि मेरे हस्बैंड की, हस्बैंड पति, अपोस्ट्रोफी एस है, काके की, हस्बैंड की सैलरी वेतन, इज है। क्या तुम जानते हो कि मेरे पति का वेतन कितना है। इट्स इट्स इट इज का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। इट्स 15,000 रुपीज पर मंथ, कि यह है 50,000 रुपए पर मंथ, मतलब मासिक, कि महीने की मेरे पति की सैलरी 50,000 है। कैन यू बीट दैट, कैन यू मतलब सकना, सकना, यू तुम, बीट दैट क्या तुम, बीट होता है वैसे बीट पीटना होता है, लेकिन यहाँ पे हराना, हराना दैट उसे, क्योंकि उनके लिए यूज हुआ है दैट। क्या तुम उसे हरा सकते हो। द बॉयज आईज फिल्ड विद टीयर्स ऑन हियरिंग दोज वर्ड फ्रॉम द सेम पर्सन। द बॉयज लड़के, अपोस्ट्रोफी एस है, लड़के की, आईज आंखें, आंखें, फिल्ड पास्ट टेंस है, भर गई, विद से, टीयर्स आंसुओं से, आंसुओं से भर गई, ऑन पर, हियरिंग सुनकर, दोज उनके, वर्ड्स शब्दों को सुनकर उस लड़के की आंखें भर गई। फ्रॉम द सेम पर्सन, फ्रॉम से, द सेम मतलब उसी व्यक्ति से, मतलब जिसके बारे में वो इतना सोचता है, उसी की बात सुनकर उसी के शब्दों ने उस लड़के की आंखें भर दी, उसकी आंखें भर गई। फ्यू seconds later he husband arrived, कुछ few कुछ सेकंड लेटर बाद, ही हस्बैंड उसके पति, अराइव पहुंचे, पास्ट टेंस से पहुंचे, बिफोर पहले, बिफोर द गर्ल कुड से अ वर्ड, ऑन सीइंग द पर्सन हर हस्बैंड सैड, बिफोर द गर्ल लड़की, कुड सकी से कहना एक शब्द, ऑन पर, सीइंग देखकर, द पर्सन व्यक्ति को, हर
उसके हस्बैंड पति said कहा सर यू आर हियर यू तुम आर हो हियर यहाँ यू हैव मेट माई वाइफ यू तुम हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है तो यू के साथ हमेशा हैव यूज होता है। तो हैव मेट, मीट की थर्ड फॉर्म है मेट, कि आप मिल चुके हो, तुम मिल चुके हो मेरी पत्नी से। चलो उसको देखते हैं। बिफोर द गर्ल कुड से अ वर्ड, लड़की कुछ कहती उससे पहले ही। ऑन द सीइंग द पर्सन, व्यक्ति को देखकर। हर हस्बैंड, उसके पति ने कहा। सैड कहा सर यू आर हियर, तुम यहाँ, आप यहाँ हो। यू हैव मेट माई वाइफ, आप मेरी पत्नी से मिल चुके हो। दिस इज माई बॉस, यह है, यहाँ दिस इंट्रोडक्शन करवाने के लिए है। यह है मेरे, ये मेरे बॉस हैं। आई एम वन ऑफ दोज वर्किंग फॉर हिज 10 मिलियन प्रोजेक्ट, मैं हूँ वन ऑफ दोज, काम करने वालों में से, मतलब काम करने वालों में एक, फॉर के लिए, हिज उनके, उनके 100 मिलियन प्रोजेक्ट, कि मैं इसके 100 मिलियन प्रोजेक्ट के काम, इनके लिए काम करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो 100 मिलियन प्रोजेक्ट हैं इनका, उन पर मैं काम करने वालों में से मैं भी एक इनका काम करने वाला हूँ। द हस्बैंड सैड, ये किसने कहा? पति ने कहा। हस्बैंड सैड, पति ने कहा। लुकिंग एट हिज वाइफ, लुकिंग देखकर, अपनी, एट पर होता है प्रपोजिशन में, अपनी, अपनी पत्नी, अपनी पत्नी, सॉरी, अपनी पत्नी की तरफ देखकर उसने कहा कि ये मेरे बॉस हैं, मैं इनके यहाँ जॉब करता हूँ। द हस्बैंड कंटिन्यूड, जो पति था उसका, कंटिन्यूड जारी रहा, पास्ट टेंस है, जारी रहा। ही इज वेरी गुड पर्सन, कि वह है एक, वेरी बहुत, अच्छा, पर्सन व्यक्ति, की एक बहुत अच्छा व्यक्ति है। डू यू नो, क्या तुम जानती हो, क्या तुम जानती हो, माय डियर, मेरी प्रिय, माय बॉस लव्ड अ गर्ल, कि मेरे जो सर हैं, मेरे जो बॉस हैं, लव्ड प्यार करते, प्यार करते थे एक गर्ल, लड़की से, एक लड़की से मेरे सर प्यार करते थे। बट ही कुडंट विन हर हार्ट, लेकिन, कंजक्शन है, लेकिन ही, वह, कुडंट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है कुड नॉट की, नहीं सके, वन जीतना, वो जीत नहीं सके, हर उसका, हर्ट उसका दिल नहीं जीत सके। मेरे जो बॉस हैं वो एक लड़की से प्यार करते थे लेकिन वह उस लड़की का दिल नहीं जीत सके। दैट्स वाई, इसलिए, दैट्स वाई फ्रेज है, कंजक्शन भी है ये एक, इसलिए। ही वह, रिमेन बचे हैं या रह गए हैं, रह जाना या बच जाना। अनमैरिड मतलब उन्होंने शादी नहीं की है, शादीशुदा, कि वो शादीशुदा नहीं, उसने शादी नहीं की, इसलिए वह उस लड़की से प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने शादी भी नहीं की। हाउ लकी वुड दैट, हाउ कितनी, लकी भाग्यशाली, वुड होगी, दैट वह, कि कितनी भाग्यशाली होगी वह। गर्ल हैव बीन इफ सी मैरिड माई बॉस नाउ, गर्ल लड़की, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, कि वो होती या रही होती,
इफ यदि, ये हेल्पिंग वर्ब है। शी वह, मैरिड शादी करती। माय मेरे बॉस, नाउ अब, कि वह लड़की कितनी भाग्यशाली होती यदि वो अब मेरे सर से या मेरे बॉस से शादी करती। नाउ डेज, आजकल या इन दिनों। हु वुड लव समवन सो मच, आजकल हु कौन, वुड गागेगी लव करता होगा, मतलब कि प्यार करता होगा। समवन किसी से, इतना या इतना ज्यादा, कि आजकल कौन इतना किसी से प्यार करता होगा। द गर्ल वॉज टोटली शॉक्ड, लड़की, बट कुडंट से वर्ड आफ्टर दैट। द गर्ल लड़की, वॉज थी, टोटली पूरी तरह, ये एक एडवर्ब है, पूरी तरह। शॉक्ड मतलब आश्चर्य में थी, अचंभे में थी, बट कंजक्शन है लेकिन। कुडंट से, कुडंट कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, कुड नॉट नहीं सकी, क्योंकि कुड हमेशा पास्ट के लिए यूज होता है। कुड सकी से क्या है, वर्ड शब्द, आफ्टर दैट इसके बाद, तो आफ्टर बाद और दैट इसके। तो यह सुनने के बाद वह पूरी तरह से आश्चर्य में थी और एक भी शब्द नहीं कह पाई। तो इस स्टोरी की मोरल, लाइफ इज टू शॉर्ट, सो डोंट बी टू एरोगेंट एंड प्राउड ऑफ योर सेल्फ। यू डोंट लुक डाउन ऑन अदर, करंट सिचुएशन, थिंग्स चेंज टाइम। लाइफ, मोरल, लाइफ जीवन, इज है टू ज्यादा या बहुत, कंजक्शन है ये, बहुत, शॉर्ट छोटा, बहुत छोटा है। सो कंजक्शन है इसलिए। डोंट बी नहीं होना, डोंट बी मतलब मत बनो, नहीं या मत बनो। टू ज्यादा, एरोगेंट मतलब कि घमंडी, मत बनो। जीवन बहुत छोटा है इसलिए घमंडी मत बनो। एंड और प्राउड ऑफ योरसेल्फ, खुद पर क्या मत करो, घमंड। खुद पर घमंड मत करो, ज्यादा घमंडी मत बनो। एंड डोंट लुक डाउन, और डोंट मत देखो, डोंट मतलब मत, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। लुक मतलब देखना, मत देखो नीचे। ऑन अदर्स, अन्य पर, अन्य की जो करंट सिचुएशन है उनकी, जो आज की या वर्तमान की जो सिचुएशन है उनकी स्थिति, कि आज की स्थिति मत देखो। थिंग्स चीजें हैं, बदलती हैं, समय भी बदलता है। थिंग्स होती हैं चीजें, चेंज बदलती हैं, टाइम भी, समय भी, समय के साथ साथ सारी चीजें बदलती हैं। कभी भी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए और अपने से नीचे को इस तरह नहीं देखना चाहिए कि उनकी करंट स्थिति नहीं देखनी चाहिए कि फ्यूचर में वो कुछ भी कर सकता है। तो आई होप इसकी मोरल तो और भी अच्छी थी। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।